प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कर्तृवाच्य के वाक्य की संरचना के विषय में बताने जा रहे हैं। कर्तृवाच्य के विषय में जैसा कि मैंने कल बताया था कि जिस वाक्य में उद्देश्य के रूप में कर्ता हो और क्रिया का विधान उसके प्रति हो, उद्देश्यकर्ता के प्रति हो, उसमें उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो हम सीधे सीधे इसे कह लें कि जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो का आशय है कि क्रिया कर्ता के अनुसार हो। जिसमें कर्ता की प्रधानता हो अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब मैं इसके उदाहरण के रूप में एक वाक्य रखता हूं। वाक्य है, छात्र विद्यालय जाता है। आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जाने की क्रिया है वह कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है। छात्र एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। संस्कृत में इसका रूप बनता है क्योंकि यह छात्र प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रथमा विभक्ति कर्ता है तो प्रथमा विभक्ति होगी। छात्र जाने की क्रिया को करने में स्वतंत्र कहा गया है, इसलिए यह कर्ता है और इसमें प्रथमा विभक्ति हुई है। जाने की क्रिया का कर्म है विद्यालय, तो विद्यालय क्योंकि कर्म है इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है तो यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, गच्छति। क्योंकि यह प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है, इसे ध्यान से समझेंगे तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की प्रयुक्त हुई है। यह क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुई है। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब हम कुछ दूसरे उदाहरण इस विषय को समझने के लिए रखते हैं। जैसे यदि मैं बहुवचन में प्रयोग करूं कि छात्र विद्यालय जाते हैं,
तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि जाते हैं से पता चलता है कि छात्र बहुत हैं या बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। छात्र छात्रौ छात्राः। विद्यालय जा रहे हैं, विद्यालय एक वचन में है, यह कर्म है तो कर्म में द्वितीया हो गई। छात्राः विद्यालयम्। और यहाँ जाते हैं बहुवचन की क्रिया हो गई क्योंकि छात्र बहुवचन में है। यहाँ छात्रा प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की हो जाएगी। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति। यहाँ पर हम आप लोगों को समझने के लिए प्रथम पुरुष बहुवचन संक्षेप में लिख दे रहे हैं। प्रथम पुरुष बहुवचन। तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार हुई है, इसलिए यहाँ भी प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया हुई है। कर्म में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कर्म जैसे पहले वाक्य में है वैसे ही दूसरे में भी कर्म में द्वितीया विभक्ति हुई है। इसी तरह से अगला वाक्य है तुम जाते हो। तुम विद्यालय जाते हो। यहाँ पर तुम के लिए संस्कृत में त्वम होगा। कर्ता प्रथमा एक वचन त्वम। यह मध्यम पुरुष एक वचन है। मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। यहाँ विद्यालय कर्म है, द्वितीय एक वचन में पूर्वत विद्यालयम ही होगा। और क्योंकि कर्ता मध्यम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में होगी। गच्छसि। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। गच्छसि त्वं विद्यालयं गच्छसि। कर्ता के अनुसार क्योंकि कर्ता त्वं मध्यम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन में हो गई। इसी प्रकार से यदि वाक्य हो मैं विद्यालय जाता हूं, तो इसका भी अनुवाद बनेगा इस प्रकार से। मैं के लिए संस्कृत में अहम होता है, प्रथमा एक वचन में युष्मद् का। विद्यालय कर्म है तो कर्म में पूर्व की भांति द्वितीया विभक्ति होगी। द्वितीया एक वचन है। और यहाँ पर क्रिया क्योंकि यह उत्तम पुरुष एक वचन का करता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की हो जाएगी। क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा। क्रिया हो जाएगी गच्छामि। उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हो गई। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया कि कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार हुई हैं। यदि वाक्य इस प्रकार से रहे कि मैं फल खाता हूं, तो
अनुवाद होगा अहम, यहाँ फल में द्वितीया हो जाएगी फलम, और यहाँ पर अहम के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन में क्रिया होगी, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, खादाम। यदि वाक्य इस प्रकार से हो जाए कि मैं फलों को खाता हूं, फलों को खाता हूं, तो अनुवाद बनेगा मैं के लिए प्रथमा एक वचन में अहम, क्योंकि फलों को बहुवचन है, कर्म में द्वितीया बहुवचन का हो जाएगा, फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, तो कर्म में द्वितीया ही है, ऊपर एक वचन है, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है, किंतु क्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि क्रिया अहम के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की ही होगी, खादामी, जैसा कि ऊपर हुआ है अहम फलम खादामी। कर्तृवाच्य के वाक्य में यह आवश्यक नहीं है कि कर्म रहे, बिना कर्म के भी इसमें वाक्य हो सकते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं, यह भी कर्तृवाच्य का वाक्य है, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, ये सब वाक्य कर्तृवाच्य के वाक्य होंगे। अनुवाद होगा अहम पठामि। यहां पर भी कर्ता के अनुसार क्रिया हुई है अहम, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन हो गई है। सह यदि है तो सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, प्रथम पुरुष में क्रिया। यदि कर्ता में एक वचन है तो एक वचन की क्रिया, द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया, बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया, इस प्रकार से होता है। इसी तरह से यदि मध्यम पुरुष हो गया, तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठता, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम पठत, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावा, हम सब पढ़ते हैं वयम पठामा। तो आपको कर्तृवाच्य के वाक्यों की संरचना समझ में आ गई होगी। इसमें मुख्य रूप से ध्यान देना है कि जिस वाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। और दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है यह कि कर्ता में हमेशा कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। एक कर्ता है तो एक वचन, दो कर्ता हो तो दो द्विवचन, बहुवचन है तो बहुवचन। और कर्म में द्वितीया का प्रयोग होता है यदि कर्तृवाच्य का वाक्य है तो, क्योंकि यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्म अप्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है, कर्म अप्रधान होता है, तो उसमें द्वितीया होती है। कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। और क्रिया हमेशा कर्ता के पुरुष एवं वचन के अनुसार प्रयुक्त होगी। तो आप इसे ठीक ढंग से स्वयं अभ्यास पुस्तिका में लिख करके समझ लेंगे। अगली वीडियो में मैं आप सबको कर्मवाच्य के विषय में, उसके वाक्यों की संरचना के विषय में बताऊंगा। धन्यवाद।